मैं आपको अभी कुछ गलत शब्द कह दूं, आप रोने लग जाएं, ये भी एक हिंसा है। हाँ मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हाँ। ये भी तो हिंसा है। और जो अस्तेय है वो मतलब चोरी करना। हाँ, चोरी करना, मैंने सुना, ऐसा सुना कि मैं कुछ पहनूं अच्छा तो दूसरों को लगेगा इसने अच्छा पहना है तो मैं चोरी करूं, मुझे उसकी भावना हो जाएगी चोरी करने की। ये कहीं सही है क्या? नहीं, चोरी क्यों करें और चोरी की भावना क्यों आए? हाँ, तो हमें क्या अच्छा नहीं रहना चाहिए किसी को? चोरी हम क्यों करें, चोरी ना करें, यही बात हो। चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। जी सीताराम जी, मैं आपके पास 20 तारीख को आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो उसमें गुरुजी 1,10,00,000 व्यूज़ गए उस वीडियो में। हाँ, तो फिर मेरे को अगले दिन बुलाया गया था 21 को आइडेंटिटी लेकर, तो मैं आया। फिर 30 को बुलाया गया था, आज बुलाया गया था। आज सारे बोल रहे हैं उनसे पूछो उनसे पूछो। क्या? बॉडीगार्ड के लिए आपने बोला था ना? अच्छा, बॉडीगार्ड के लिए। अच्छा, आप ही हैं बॉडीगार्ड? जी। तो बॉडीगार्ड बनना है आपको? जी। किसका? आपका। अच्छा, तो बन जा। हमने बताया तो था, पूछा था पैसा कितना लोगे, आप बताया ही नहीं। जितने उनको देते हो उनसे कम दे देना। ठीक है, किससे बात करूं? अब देखो अभी तो बॉडीगार्ड हैं, अब ये जगह खाली हो तब आना, अभी तब तक कहीं कर लो काम। फिर ये कहाँ भगाए इनको, इनका भी छोरे का ब्याह होने वाला है। ऐसे ही रख लो। हैं? ऐसे ही रख लो, कैसे? बिना पैसे ही। अरे नहीं, फ्री में नहीं। मेहनत करने वाले का मेहनताना देना ही हमारा धर्म है। हम फ्री में कभी किसी से काम नहीं कराते। यदि आपने आज हमारे साथ फ्री में काम किया तो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर अगले जन्म में हमें आके आपके पास काम करना पड़ेगा। इसलिए हिसाब किताब अगले जन्म के क्यों छोड़ें, इसी जन्म में हिसाब किताब करते चलो। गुरुजी आपने लेना एक ना देना दो, क्यों? 20 को कहा था ना आप? हैं? 20 को कहा था ना फिर? तो ठीक है, आप अभी बात कर लेना, प्रश्नोत्तरी के बाद हम आप रहना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको काम दे देंगे यहाँ बस। राधे राधे गुरुजी। जी आपके जी। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। और मेरा सपना था कि गौरी गोपाल में आके आपकी कथा सुनने का मौका भी मिला और झूमने का मौका भी मिला। एक मैसेज है सर जी की, आप भेज दीजिए मेरे पत्नी को कि जो फिजूल खर्चा करती है वो खर्चा ना करे। पत्नी कहाँ है? पत्नी साथ में नहीं आई अभी, दोबारा मैं आऊंगा सर जी तो उनको साथ में लेके आऊंगा। तो फिजूल खर्चा करती है? यस सर। तो कहाँ ज्यादा खर्चा जाता है? वो खर्चा मतलब जहाँ नहीं करना है, जो चीज घर में होती है वो बार बार 2 बार 3 बार वही वही चीजें लाती है। क्या ले आती है? जैसे जैसे मतलब कोई भी घर की चीज हो जैसा, तो और मैं जो पैसा जो जमा करता हूँ वो ऐसा ही खर्चा कर देती है। वो मतलब वो कठिन समय में हमें दूसरे से मांगना पड़ता है। तो आप ले आना, समझाएंगे। चलेंगे, एक आप मैसेज भेज दीजिए उनको कि फिजूल खर्चा ना करें। बिल्कुल, आपकी पत्नी को मैसेज है कि फिजूल खर्चा बिल्कुल ना करें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उषा। उषा। हाँ, मेरा नाम दिलीप कोड़ी और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ गुरुजी। उषा जी, फिजूल खर्चा ना करें, पति के पैसे को बचाएं, है ना? यस। ठीक है, जी गुरुजी, ले आना, हम धन्यवाद। समझाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, थैंक खुश यू। रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरु महाराज जय श्रीमन नारायण। जी। आपको हम अपना बेटा समझ मानते हैं जी। और बहुत हम भागवत देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा आप भक्ति करते हैं। खुश रहिए। पर हम बहुत परेशान हैं। किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ है? लाओ यहाँ, बड़ा बच्चा आओ। बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। कोई बहाना करके कैसे हम लाए हैं गुरु महाराज, आप अब समझा दो। आओ इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, बात करो हमसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? जी। अच्छा,
तो शराब पीते हो? जी गुरुदेव कभी कहता हूँ। शादी हो गई? जी सर। पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? हैं? पत्नी खुश हैं आपसे? हाँ खुश है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4? तो छोरा छोरी क्या? 2 छोरी है 2 छोरा है। अच्छा, तो बच्चों को भी शराब लाते हो कि नहीं, पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुदेव। क्यों? बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं। मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने। ठीक है। मंडी को। ठीक है। हम लखनऊ से हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। गुरुदेव तो मैं आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो, तो सुबह से जाना गुरुदेव 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं, थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सो तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। तो कल को बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। तुम ही बस थकते हो, हम भी तो थकते हैं काम करके, हम तो नहीं पीते शराब। गुरुजी वो तो बात हम मानते हैं आपकी, मुला हम बहुत थक जाते हैं। आपसे ज्यादा हम थक जाते हैं, हम तो नहीं पीते। वो तो हम मानते हैं आपको नहीं पीते हैं, मुला अब छोड़ देंगे। कितने की पीते हो रोज? कितने की? सुबह शाम पी लेते हैं बस। कितने रुपए की? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को। जी। पौवा पीते हो? जी। अच्छा, तो शराब 100 की कितना कमाते हो रोज का? गुरुजी जब जाते हैं तो कभी 500 मिल जाता है, कभी हजारों भी मिल जाते हैं, कभी 900 मिल जाते हैं, इसी तरह से। तो 100 रुपए रोज का पी लेते हो बेटा। 100 रुपए रोज के हिसाब से 3000 रुपए महीना हुआ। वो 3000 रुपए महीना में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। आप अपने लिए पैसा बचा के अपने घर बनाओ, अपने लिए पैसा जोड़ो भविष्य के लिए। कल को जरूरत पड़ गई आपकी बेटी के ब्याह में, पैसा नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। तो फिर 3000 रुपए महीना भी जोड़ोगे तो कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। अब छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू अपने ऑटोमेटिक छूट नहीं, जाएगी। काम क्यों नहीं करोगे? अब जब गुरुजी जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। नहीं, काम तो करना पड़ेगा, पैसे तो कमाना पड़ेगा। वो गुरुजी हम काम नहीं करेंगे जो हम मेहनत का करें। फिर क्या करोगे? फिर अपना कोई नौकरी चाकरी क्या सोचेंगे इस करने के लिए। अच्छा, नहीं काम तो जो करते हो वो भी अच्छा है, बस शराब ही क्यों पीना है उस काम को करने के बाद? गुरुजी हम आपसे बता नहीं सकते, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बताओ बताओ बताओ। बहुत परेशान हो जाते हैं गुरुजी। हम जो ना पिए, आपसे हम झूठ क्यों बोले? हाँ, गुरुजी हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती, मेन दिक्कत जी। ऐसी अनेक 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 टेंशन बाजी। कितने साल से पी रहे हो? गुरुजी हम बहुत दिन से पी रहे हैं। कितना वर्ष? मान के चलो 10-12 साल तो जरूर हो गए। अब सोचो कि 10-12 साल से आप शराब पी रहे हो तो शरीर जो है ना आपका आदी हो गया है शराब का। नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी जी। तो ये शरीर जो है ना आप इसे जैसा बनाना चाहें, जैसा ढालना चाहें वैसा ढल जाए। यदि आप शराब छोड़ दें तो 2-4 दिन तो नींद नहीं आएगी, फिर अपने आप आदत आ जाएगी। शरीर ना अपने हिसाब से चल पड़ता है, यदि उसे जैसी आदत दी जाए वैसी आदत में ढल जाता, थोड़ा टाइम लगता है। अब गुरुजी छोड़ देंगे हम। पक्का वादा? पक्का वादा। हाँ, छोड़ देना जी। खाओ, माँ कसम के छोड़ दोगे। अब अति जल्दी तो गुरुजी हम नहीं कह सकते हैं। मुला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? नहीं पिएंगे नहीं, दबा के नहीं गुरुजी पिएंगे, दबा के नहीं पिएंगे। मुला जब हम वो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे छोड़ने की। क्या करोगे? कोशिश कर देंगे, धीरे धीरे छूट जाएगी हमारी। छूट जाएगी? जी गुरुजी। तारीख लिख लें 15 दिन बाद, मतलब 15 फरवरी तक। नहीं 15 फरवरी तक, 3-4 दिन बाद सोचते हैं छूट जाए हमारी दारू। 4 दिन बाद छोड़ दोगे? जी। मतलब 5 फरवरी तक छोड़ दोगे? जी हाँ। अब ये बात वादे के खिलाफ नहीं कह सकते हैं कि मतलब छोड़ी नाइट वेट वो नहीं हो सकती।
मेरे छोड़ देंगे गुरु चलो छोड़ देना, जी। खुश रहो, अच्छे हो, अब छोड़ देना। गुरु महाराज हमको तो बिल्कुल इतना जलते हैं देख के, इतना हम सामने नहीं जाते हैं। क्यों? हम माँ है ना, इसलिए हम बहुत बड़ी दुश्मन है इनकी। अरे बुलाओ, फिर से आओ यहाँ। लड़की शादी योग्य है, जवान है, लड़का शादी योग्य जवान है, ये बीबी झाड़ू पोछा कर। क्यों माँ की सेवा नहीं करते? गुरु जी करते हैं। तो माँ दुखी है आपकी? बेटा माँ है, भगवान की तरह होती है, थोड़ा माँ का ख्याल रखा करो ना। गुरु जी हम नहीं रखते तो इनका ख्याल रखता कौन है? हम नहीं रखते नहीं तो रखता कौन है? क्यों इनका भैया, ख्याल कौन रखता है? ये तो कह रहे हैं रखता हूँ ख्याल। ये रखते हैं। ये कौन है? लड़का है कौन सा? बीच वाला। इस तरह फिर बात कराओ। ए तुम ही बात करो छोरा, तुम बात करो, पहले तुमसे पूरी बात सुनो। जी गुरु जी। ये तुम भी इनके बेटा और ये भी इनका तुम्हारा भाई है ये? जी। तो देखो भाई सेवा करता है तो माँ को अच्छे से